औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? याद रखें, कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से बनता है। इश्तराक कहते हैं शेयरिंग। तो कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है, या इश्तराक से। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी बॉन्ड की तादाद। यहाँ नंबर से मुराद है तादाद, ठीक है, नंबर से मुराद है तादाद। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, कितने बॉन्ड के पेयर कहते हैं जोड़े को, कितने बॉन्ड के जोड़े जो हैं ये मौजूद हैं। इसके लिहाज से हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड को 3 टाइप्स में तकसीम किया, 3 टाइप्स में हमने इनको डिवाइड किया, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से, डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनको जाहिर किया जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी एग्जांपल की तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यानी H2 डाई एटॉमिक फॉर्म है और इस H2 में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं O2 में डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, जिसे 2 लाइन से रिप्रेजेंट किया, सिंगल लाइन से। और अगर मैं बात करूं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तो नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल में मेरे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, जिसके हम रिप्रेजेंटेशन सिंगल लाइन सॉरी 3 सिंगल लाइन से यानी 3 लाइन से ड्रॉ करके करते हैं। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को। स्टार्ट करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अ कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसकी फॉर्मेशन होती है, जो के बनता है, ठीक है, जो कि बनता है बाय म्यूचुअल कहते हैं बाहमी, यानी जिसमें दोनों ही एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो बाहमी शेयरिंग कहते हैं इश्तराक को। अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर से। याद रखें कि जो एक पेयर शेयर करके बनता है ना, इसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर, ठीक है, इसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, तो इसको बॉन्ड पेयर कहा जाता है ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है, सिंपली कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, या इसको सिंगल बॉन्ड भी कहा जाता है। अब इसको समझाने के लिए मैं लेट से एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन की। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है H1, ठीक है, इसके पास पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको इस शेल में कम से कम डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, शेयर करता है। अब ये जो शेयरिंग है, ये शेयरिंग कैसी होती है, ये शेयरिंग होती है म्यूचुअल, ठीक है, ये शेयरिंग कैसी होती है, दिस शेयरिंग इज ऑलवेज म्यूचुअल, ये शेयरिंग म्यूचुअल होती है, यानी जिसमें दोनों ही एटम्स अपना अपना या अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने ये शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने ये शेयर किया। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई 1 बॉन्ड पेयर की, ठीक है, 1 बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे। तो 1 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड, जहाँ पर 1 बॉन्ड पेयर बने वहाँ बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन को ग्रे से रिप्रेजेंट किया और इस कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रेड से रिप्रेजेंट किया। दोनों कार्बन एटम्स ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है आपस में, ये देख सकते हैं। और इस तरह से कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ एक यानी 2 टोटल इलेक्ट्रॉन जो कि 1 बॉन्ड पेयर बनता है वो शेयर करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं।
अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लाइन, ठीक है। इसे स्मॉल लाइन को के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, या मैं इसको कह सकता हूँ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक सिंगल लाइन लगाई जाती है, ये सिंगल लाइन लगाई जाती है उन दो एटम्स के दरमियान जिन्होंने आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो बिटवीन एटम्स एक सिंगल लाइन लगाई जाती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए, आपके पास ये कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल लाइन मौजूद है, इस कार्बन इस हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल लाइन मौजूद है। इसी तरह से कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल लाइन है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल लाइन है, और इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल लाइन है। इसका मतलब है कि कार्बन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लाइक 1, लाइक ये 2, लाइक ये 3, लाइक ये 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के, ठीक है। कार्बन ने अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किए हैं। हर हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है कार्बन के साथ, इस तरह से। और कार्बन और हाइड्रोजन ने यहाँ पर टोटल 4 बॉन्ड पेयर बनाए हैं, और टोटल यहाँ पर 4 सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। कितने सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं? 4 सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं। और इस कंपाउंड का नाम है आपके पास मीथेन। मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4, और इस CH4 में कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। कितने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं? 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 सिंगल बॉन्ड्स, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ। 4 हाइड्रोजन है, सबके साथ एक एक सिंगल बॉन्ड है, जिसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, लाइक आप देख सकते हैं सम एग्जांपल्स आर हाइड्रोजन, ये एक एग्जांपल आ गई आपके पास। इसी तरह से Cl2 एक एग्जांपल आ गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड मीथेन, मीथेन में इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज CH4, ओके। और इन सबके स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन के पास, ये देखें, हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब ये शेयर करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी 1 बॉन्ड पेयर की, ठीक है। बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इस बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे हुआ? जब इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो दोनों ने किया। इसलिए बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन हमेशा तब होती है जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है। जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जब एक जैसे शेयरिंग होती है, जब सिमिलर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। और इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक आप देख सकते हैं Cl2, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, फिर ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं होमो एटॉमिक की, ठीक है। होमो एटॉमिक का मतलब होता है जहां पर बॉन्ड बनाने वाले दोनों एलिमेंट्स सेम हैं। होमो का मतलब होता है सेम, दोनों एलिमेंट सेम है। आप देख सकते हैं कि सेम, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। जबकि इस क्लोरीन की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि दिस इज क्लोरीन, ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। तो ये एग्जांपल आ गई आपके पास होमो एटम्स की, जहां पर बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम सेम होते हैं। अब बात करते हैं बेटे डिफरेंट एटम्स की, यानी हेट्रो एटम्स की। अगर हम हेट्रो एटम्स की बात करें तो हेट्रो एटम्स में आप देखें कि आपके पास बॉन्ड बनाने वाले डिफरेंट एटम्स मौजूद होते हैं। लाइक आप इसमें देखें, एक क्लोरीन है, ठीक है, और इसमें दूसरा हाइड्रोजन है। तो 1 क्लोरीन एंड सेकंड 1 इज हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर हेट्रो एटम्स की दूसरी एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 आपके पास हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और कार्बन, यानी 2 डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स ने आपस में बॉन्ड बनाया। तो ये भी आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में आ जाते हैं।
तो आपके पास मॉलिक्यूल की दो टाइप्स हो गई, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हेट्रो एटॉमिक और होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में सेम होते हैं जबकि हेट्रो एटॉमिक में डिफरेंट होते हैं। बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की। अगर हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में हम देख सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल लाइन से। अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, ऐसा बॉन्ड जो कि बनता है जिसकी फॉर्मेशन होती है बिटवीन, दरमियान में, टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग, बाहमी इश्तराक, म्यूचुअल कहते हैं बाहमी, शेयरिंग इश्तराक, म्यूचुअल शेयरिंग यानी एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दोनों एटम्स अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और यहाँ पर टू बॉन्ड पेयर बन जाएंगे ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब वो शेयरिंग करते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहाँ वर्ड ऐड करूंगा ईच, दो इलेक्ट्रॉन यानी हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इस तरह से डबल कोवलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड बन जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन है O2 की, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन ने शेयर किए और दो इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑक्सीजन ने शेयर किए। तो यहाँ पर शेयरिंग हो गई दो दो इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से यहाँ पर बन गए हमारे पास टू बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, दो बॉन्ड पेयर बन गए, इलेक्ट्रॉन के दो जोड़े बन गए और दो बॉन्ड पेयर में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बन गए, टू बॉन्ड पेयर्स, दो बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पर ऑक्सीजन में, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है O डबल लाइन O, यानी एक ऑक्सीजन ने दूसरी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया होगा। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टू हॉरिजॉन्टल स्मॉल लाइंस, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल की अगर मैं बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन 6, दोनों ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दोनों, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करेंगे, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे और इस शेयरिंग को डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड, इसको जाहिर किया जाता है। रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है जाहिर करना। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको जाहिर किया जाता है बाय टू स्मॉल, ठीक है, टू स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई जाती हैं बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान टू स्मॉल लाइंस लगाई जाती हैं और इनको जाहिर किया जाता है। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, ईथीन की एग्जांपल है। आप देखें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हेट्रो एटम की मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ जिसमें कार्बन ने सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, दो कार्बन, दोनों कार्बन ने दो दो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। और ये देखें, ये कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है टू स्मॉल लाइन से। उसके बाद बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल में हमारे पास 2 एग्जांपल हैं जो हमने इसके अंदर कोट करनी है। पहली एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन यानी O2 की, और सेकंड एग्जांपल जो हम इसके अंदर लिखेंगे, कोट करेंगे, वो एग्जांपल है C2H4 यानी ईथेन। ठीक है, इसको ईथीन कहा जाता है। ईथीन की एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास आ जाती है, तो ईथीन, और ये है हमारे पास ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन और इथीन की अगर मैं बात करूं तो ये देखें, ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, इस ऑक्सीजन ने भी, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए इस ऑक्सीजन ने भी। दोनों ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। जब शेयर किए तो इनके दरमियान 2 बॉन्ड पेयर्स बन गए, इनके दरमियान 2 बॉन्ड पेयर बने जिसको हम लोगों ने डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो दीज बॉन्ड पेयर आर इंडिकेटेड, इन बॉन्ड पेयर को इंडिकेट और रिप्रेजेंटेशन दोनों मतलब सेम है। ठीक है, इसका मतलब ही यहाँ पर है जाहिर करना। दीज बॉन्ड पेयर, इन बॉन्ड पेयर को जाहिर किया जाता है एज डबल लाइन, 2 लाइन लगाकर। ठीक है, इनको डबल लाइन लगाकर बिटवीन दोज एटम्स, इन एटम्स के दरमियान डबल लाइन लगाकर जाहिर किया जाता है। द मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, और हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है ऑक्सीजन गैस, एंड इथीन में आ जाता है C2H4 इथीन। शो सच टाइप ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये इस तरह के डबल कोवलेंट बॉन्ड शो करते हैं।
और इस डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, ये देखें ऑक्सीजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम 2, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक किया यानी शेयरिंग की और डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है ईथीन की, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस कार्बन एटम ने इस कार्बन एटम के साथ टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, ठीक है। तो मैं इसको लिखता होता हूँ हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम, दोनों एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में शेयर किए। बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है व्हेन ईच बॉन्डेड एटम, जिसमें दोनों बॉन्डेड एटम जो हैं कंट्रीब्यूट यानी वो शेयर करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। 3 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व, और इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर बनते हैं। याद रखें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, इस एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, और लेट से ये हमारे पास दूसरा एटम है, इस दूसरे एटम ने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया वो हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन में हमारे पास जो बॉन्ड पेयर होंगे उसे हम निकालेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 3 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर्स आ जाएगा, क्योंकि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3 बॉन्ड पेयर। एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में याद रखें, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर मौजूद होते हैं, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की अगर एग्जांपल कोट करूं तो नाइट्रोजन की एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रिपल लाइन लगाई जाती है दोनों एटम्स के दरमियान। तो व्हेन ईच बॉन्डेड एटम, जब हर बॉन्डेड एटम, ये देखें फॉर एग्जांपल ये ईच बॉन्डेड एटम, एक ये एटम है और एक ये दूसरा एटम है, कंट्रीब्यूट शेयर करता है 3 इलेक्ट्रॉन, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, टोटल हो गए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर बन जाते हैं? 3 बॉन्ड पेयर बन जाते हैं। इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। रिप्रेजेंटेशन, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइन, इसको 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं बार बार ये एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये आपने पेपर में भी इसको एज इट इज़ लिखनी होती है। अगर मैं इसकी इक्वेशन बना दूं तो ये देखें 1 2 3, एक नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन प्लस ये जी दूसरा नाइट्रोजन, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं दूसरी नाइट्रोजन के साथ, जिससे हमारे पास बन जाएगा n। अब ये इसका एक लॉन पेयर है 1 2 3, इसी तरह से ये दूसरा नाइट्रोजन जिसके पास 1 2 ये लॉन पेयर आ गया, और ये देखें 1 2 3, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये बन गया हमारे पास N2। तो आप देख सकते हैं कि इसको These 3 small lines are used to indicate, 3 small lines यूज की जाती हैं एटम्स के दरमियान और इसको इंडिकेट किया जाता है। These atoms in the molecule such compound। अच्छा जी, बात करते हैं हम इसकी एग्जांपल की। वही एग्जांपल आपके पास अगेन एक एग्जांपल आ गई नाइट्रोजन की। मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। आप देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 5, जिसमें से 2 ऐसे हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। याद रखें जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं उनको लॉन पेयर कहा जाता है, और जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं उनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास बॉन्ड पेयर, और ये वाला आ गया आपके पास, ये देखें जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, लॉन पेयर। अब होगा क्या, इस एग्जांपल में देखें कि हमारे पास एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ट्रिपल कोवलेंट ये यूनियन बॉन्ड इन नाइट्रोजन और इथाइन C2H5। तो मैं यहाँ पर इसको सेपरेट करके लिख लेता हूँ। हम लोग 2 एग्जांपल्स की बात करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन की, ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑफ नाइट्रोजन एंड सेकंड वन इज ऑफ इथाइन। तो नाइट्रोजन की बात हुई और इथाइन की हम लोगों ने बात की। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला N2 और इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2, ठीक है। अच्छा जी, तो ईच एटम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 3 मोर इलेक्ट्रॉन। देखें 5 इसके पास पहले हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं,
और 3 इसको और चाहिए ताकि ये क्या कर सके, ये स्टेबल हो सके और ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सके अपने आउटर मोस्ट शेल में। और इस नाइट्रोजन को भी सेम इसी तरह के सिनेरियो से गुजरना है। आप देख सकते हैं कि इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि ये स्टेबल होकर अपने 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके टोटल जो बॉन्ड पेयर बनाते हैं वो बना देते हैं 3 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर बन जाते हैं जिनमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसको 3 लाइंस के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको 3 लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है नाइट्रोजन को। और इस तरह से हर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और ये दोनों स्टेबल हो गए। तो ये थी हमारे पास सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की टाइप्स, उनकी एग्जांपल्स, उनकी रिप्रेजेंटेशंस और उनकी फॉर्मेशन, प्लस मैंने आपको उनमें मौजूद बॉन्ड पेयर के बारे में बताया। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।